नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस विधायक दल की मंगलवार को हुई बैठक में महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई और राष्ट्र में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाने का फैसला किया गया। एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। पहले यह कहा गया था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार के पद से इस्तीफा देने और शिवसेना बीजेपी सरकार में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के पद पर दावा पेश करने के मुद्दे पर चर्चा कर सकती है। लीडरशिप में मीटिंग हो गई, पार्टी चीफ, इसमें हम सभी शिवसेना के नेता थे, हमारे विधायक थे, हमारे एमपीज थे, और जो महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो उथल पुथल चल रही है, उसको तोड़ो, उसको फोड़ो, उसको खरीद लो, ये जो राजनीति बीजेपी की चल रही है उसके ऊपर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में उसका क्या परिणाम होगा उसका ऊपर चर्चा हुई, और इस संकट और संघर्ष से हमको कैसे आगे जाना है उस बारे में मार्गदर्शन हुआ। लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा हुई, यूसीसी के बारे में चर्चा हुई। उसकी बात है ना, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई सालों में तो हम ये देखते आए हैं, शायद कोई ऐसी रियासत नहीं है जहां पे ऑपोजिशन को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई है, और हर पार्टी को कहीं कम कहीं ज्यादा इस चीज के लिए निशाना बनाया गया है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, हर जगह, कर्नाटका हो, हर जगह हम ये देखते हैं। जम्मू कश्मीर में भी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको तोड़ के यहाँ नई पार्टियां बनाई गई जो कि बीजेपी के ज्यादा करीब हैं। तो ये सब जगह यही हो रहा है। अफसोस की बात है, लेकिन ये असलियत है। तो क्या महाराष्ट्र जैसा ही होगा यूपी में विपक्ष का हाल? क्या बीजेपी का तैयार है बड़ा प्लान? क्या 2024 के पहले जयंत हो जाएंगे अखिलेश से दूर? क्या एनडीए का आप करेंगे जयंत पॉलिटिकल टूर? ये तमाम सवाल सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बयान के बाद खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में बड़े सियासी उठापटक के बाद अब यूपी को लेकर बीजेपी के सहयोगी बड़ा दावा कर रहे हैं, और सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है जाटलैंड के सबसे मजबूत खिलाड़ी जयंत को लेकर। देखिए हमारी रिपोर्ट। और सांसद दल छोड़ करके कुछ लोग सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं कि सरकार का विस्तार, उसमें अगर हमको शामिल कर लिया जाए तो वो शपथ लेते हुए आपको दिखेंगे। कई लोग हैं कि जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं, वो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक अपना जुगाड़ बैठाए हुए हैं। इस तरह का यहाँ भी वही खेल होने जा रहा है जो महाराष्ट्र में हुआ है। भाई वो तो खुद सबूत उनके सांसद दे रहे हैं, उनके सांसद तो ओपन आकर के आपके सामने बाइट दे रहे हैं ना। और कौन सांसद क्या कह रहे हैं? अरे उनके दो सांसद आगे नाराजगी जता रहे हैं अपने नेता के ऊपर। किस चीज पे? अब आप नहीं देखे हैं, उसको लगता है। ये आप बताइए तो। जो रवैया है सरकार का, जो रवैया रहा है अखिलेश जी का, उस रवैया से नाराज है, और लोग अपना भविष्य देख रहे हैं कि यहाँ अब भविष्य नहीं है, इस नाते कि अब मुसलमान चार खेमे में हो गया। वहीं
दावों और कयासों के बीच दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी बयानों के बीच सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में अखिलेश की साइकिल को पंचर करके बीजेपी यूपी में भी कुछ बड़ा खेल करने वाली है। अब सुनिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन कयासों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। जो जिससे मिलते हैं उनसे कहो वो ले जाए, हमारे जिनसे वो मिलते हैं उनसे कह दो कि ले जाए। कांग्रेस की राहुल गांधी भी आए थे ना सर, राहुल गांधी भी आए थे। देखिए वो तो सब लोग आएंगे, बीजेपी को हटाना कौन नहीं चाहता है, और जो बीजेपी को हटाना चाहते हैं उन्हें कम से कम उन दलों को साथ आना चाहिए जो बीजेपी से लड़ रहे हैं। बीजेपी का जो मुकाबला कर रहे हैं उनको सबको साथ लाने का ही कोशिश लगातार रही है और होती रहेगी। कितने दिन के दौर है सर अपना? बस अभी मिलकर के जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे तो फिर आएंगे। कांग्रेस और बीआरएस अगर साथ नहीं आ रही है, उन्होंने साफ कर दिया, तब ऐसे में फिर आप लोग कैसे? बीआरएस ही तो लड़ रही है बीजेपी से, लेकिन फिर कांग्रेस भी तो वही कह रही है। बीआरएस नहीं लड़ेंगे तो हम नहीं लड़ रहे क्या बीजेपी से, कि कांग्रेस हमसे लड़ेगी क्या? लेकिन आपको समझना चाहिए कांग्रेस हमसे लड़ेगी। नहीं, मैं कह रही हूँ कि साथ। वहीं एनसीपी की टूट के बीच यूपी की सियासत में बहुत तेजी से बहुत कुछ घट रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने 2024 को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की और विपक्षी एकता का दावा किया। वहीं दूसरी तरफ मोदी मंत्रिमंडल में यूपी से 2 नेताओं के शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। माना जा रहा है कि कुछ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। वहीं योगी मंत्रिमंडल में भी विस्तार की चर्चाएं तेज हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वाकई में यूपी में भी कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। शंघाई सहयोग संगठन देशों की वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरने पर शहबाज शरीफ बौखला गए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने भारत और मुस्लिमों का नाम लिए बिना कहा कि घरेलू राजनीतिक एजेंडे का अनुसरण करते हुए धार्मिक अल्पसंख्यकों को गलत बताते हुए उन्हें धमकाना नहीं चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से लड़ने को लेकर प्रतिबद्ध है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजनयिक हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश संगठन में बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। इन राज्यों को नए अध्यक्ष मिले हैं। उसमें पंजाब, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इस लिस्ट से एक बात साफ हुई कि बीजेपी ने दूसरी पार्टी से आकर उसका दामन थामने वालों को तवज्जो दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी को आंध्र प्रदेश, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी को झारखंड और सुनील जाखड़ को पंजाब में पार्टी की कमान सौंपी गई है। बीजेपी ने 4 राज्यों के प्रदेश प्रभारी को बदल दिया है। झारखंड से बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। पंजाब से सुनील जाखड़ को, तेलंगाना से जी किशन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की डी पुरंदेश्वरी प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई हैं। यह साफ हो गया कि झारखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बाबूलाल मरांडी है।
बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी बीजेपी में शामिल हुए थे। उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी बनाया गया था। अब लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव को देखते हुए उन्हें प्रदेश में पार्टी की कमान दे दी गई है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के क्या है सियासी मायने, ये रिपोर्ट देखिए आप। अध्यक्षों को पार्टी ने बदला है, जो ये संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर टास्क करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समान नागरिक संहिता को लागू करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा यह सही समय है जब समान नागरिक संहिता को लागू करना चाहिए। जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यूसीसी के क्रियान्वयन में कोई भी और देरी हमारे मूल्यों के लिए हानिकारक होगी। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 44 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि देश अपने नागरिकों के लिए यूसीसी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। उपराष्ट्रपति मंगलवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी के 25वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए बयान दिया है। देश में यूसीसी को लेकर सियासत गर्म है। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, उन्होंने कहा कि 9 वर्षों तक मोदी सरकार सोती रही और अब चुनाव नजदीक आता देख यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात होने लगी है। साथ ही उन्होंने गोवा के यूसीसी मॉडल पर भी तमाम सवाल उठाए हैं। गोवा का यूसीसी पढ़ा है आपने? गोवा के यूसीसी में लिखा है एक हिंदू महिला को अगर बेटा नहीं होता तो पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। भाजपाइयों के मन में इसीलिए लड्डू फूट रहा है, कह रहे हैं दूसरी शादी करेंगे। बताइए आप, अगर ऐसा कानून पास करोगे पार्लियामेंट के अंदर तो तुम्हारी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा लेंगी भाजपाइयों। ऐसे चक्कर में मत पड़ो, दूसरी शादी के नाम पे लड्डू फूट रहा है तुम्हारे मन में, कह रहे हो गोवा की तरह हम भी दूसरी शादी करेंगे। वाह भाई वाह, गजब का खेल है। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है। मैं इस देश के करोड़ों हिंदू भाइयों को भी बताना चाहता हूं, उस एक्ट में क्या लिखा हुआ है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के एक्ट में इनकम टैक्स के अंदर राहत मिलती है सिर्फ हिंदू परिवारों को, सिख और ईसाई और मुस्लिम परिवारों को नहीं मिलती है। तो हमारे जो वो अधिकार हैं हिंदुओं के, उसका क्या करोगे? तो बस कुछ नहीं, एक सुर्रा छोड़ दिया, बस चलो ठीक है। अरे भैया, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने पेपर लीक मामलों को लेकर कहा, पेपर लीक की घटना से युवा परेशान हो चुका है। 7 जून को युवा सम्मेलन में भी महासंघ की ओर से मांग उठाई गई थी। 18 जून को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन दिया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पेपर लीक मामले में ऐसा सख्त कानून लाया जाए जिससे पेपर लीक के आरोपी को आजीवन कारावास हो।
पटियाला के मोगा नगर निगम में आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर लिया है, जहां पार्टी ने कांग्रेस की मेयर नीतिका भल्ला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जीत लिया। आपको बता दें 50 से 71 काउंसलर ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दे दिया है। पिछले साल जून को विधायक अमनदीप कौर अरोड़ा ने 42 पार्षदों को साथ लेकर एक अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जहां मोगा की एमएलए अमनदीप कौर अरोड़ा ने विकास को देखते हुए सभी काउंसलर को साथ लेकर उनकी राय जानी ताकि क्षेत्र में विकास के काम किए जा सकें। उसको लेकर मेयर को बदलने के लिए वोटिंग करवाई गई, जिसमें 44 काउंसलर ने आपके हक में वोट डाला। भोपाल में लाल परेड मैदान पर संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 18 साल की शिवराज सरकार ने किसी संविदा और अन्य कर्मचारियों का भला नहीं किया। अब शिवराज सरकार की नैया डूबने वाली है, तो सभी कर्मचारियों को बुला रहे हैं, लेकिन अब इनके झूठे झांसे में कोई नहीं आने वाला है। आपको बता दें, शिवराज सरकार के जरिए आज सीखो कमाओ योजना का उद्घाटन किया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का कहना है कि ये सब योजनाएं युवाओं को बेवकूफ बनाने के लिए लागू की गई हैं। अगर सरकार को नौकरियां ही देनी थी तो प्रदेश में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, उस पर सरकार क्यों नहीं भर्तियां कर रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के रविंद्र भवन में प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किया। आज से ही प्रशिक्षणार्थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर सकेंगे और योजनाओं में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून 2023 से ही प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत अब तक 10,608 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें 35,723 पद प्रकाशित हुए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी सिखाया जाएगा। स्वतंत्र भारत में 4 जुलाई 1955 को श्री अकाल तख्त साहिब पर सरकार द्वारा हमला किया गया। श्रोमणी समिति ने मंगलवार को इसे रोष दिवस के रूप में मनाया है। वाना ने कहा कि 1984 में दरबार साहिब पर भी हमला हुआ था। अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने कहा 103 साल बाद पंजाब सरकार ने श्रोमणी कमेटी एक्ट पर हमला किया है। प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि पिछली सरकारें दरबार साहिब की इमारत पर हमला करती रही हैं। वाना ने कहा कि मौजूदा पंजाब सरकार ने श्रोमणी कमेटी के कॉलेजियम को अपना हाथ दे दिया है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा के बीच आरोपी मोहम्मद गौस, रियाज अतारी, फरहाद शेख, आसिफ, मोहसिन वसीम अली, मोहम्मद जावेद, मुस्लिम खान और मोहम्मद मोहसिन को पेश किया। सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से अंग्रेजी में पेश की गई चार्जशीट की हिंदी में ट्रांसलेशन की अर्जी लगाई गई। कोर्ट ने अर्जी को मंजूर करते हुए सरकारी वकील को एनआईए के वकील को हिंदी में चार्जशीट देने के आदेश दिए। इसके साथ ही फोटो, सीसीटीवी और पेन ड्राइव लेने के लिए भी अर्जी लगाई गई। इस पर कोर्ट बुधवार को निर्णय लेगा। मामले में अब 26 जुलाई को चार्जशीट पर बहस होगी। राजस्थान में पेपर लीक प्रकरण को लेकर अशोक गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठाकर दोषियों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान करने जा रही है। इसके तहत सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ बनाए गए कानून में भी अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद करने के लिए आगामी विधानसभा सत्र के बिल लाने का फैसला किया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा, ये जानकारी दी। ट्वीट में उन्होंने कहा कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव को निर्देशित किया गया है कि आरपीएससी, डीओपी, आरएसएसबी और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा का बेहतर
प्रक्रिया तैयार करें। साथ ही इस संबंध में राजस्थान विधानसभा में बिल लाया जाएगा। बीजेपी महिला मोर्चा बुधवार को जयपुर में प्रदर्शन करेंगी। बीजेपी महिला मोर्चा प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, आए दिन हो रही दुष्कर्म और नाबालिग बच्चियों के अपहरण जैसी घटनाओं को लेकर लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन करेंगी। यह प्रदर्शन वे 5 जुलाई बुधवार को जयपुर में प्रदेश स्तरीय पर करेंगी। राजस्थान विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने जयपुर में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस सरकार में चल रही अंतर्कलह और खींचतान को लेकर कहा कि कांग्रेस देश भर में सत्ता से बाहर हुई। इसका बड़ा कारण है कांग्रेस ने समय के हिसाब से अपने आप को नहीं बदला। कांग्रेस के आला कमान कमजोर हुआ है, कांग्रेस की लीडरशिप कमजोर हुई। उसी का नतीजा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद को कांग्रेस आलाकमान से बड़ा कर लिया। जांच में लगभग 90 करोड़ की ऐसी संपत्ति सामने आई है जिसे मूश ने अपने परिचितों और रिश्तेदारों के नाम से खरीदा है। चल और अचल संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के जब्त करने की तैयारी है। 2 दिन में 78 करोड़ 57 लाख की संपत्ति जब्त की जाएगी। अभी तक 11 करोड़ 17 लाख की संपत्ति जब्त कर चुकी है। और फिलहाल खबर दिन भर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।